माँ दुर्गा को ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि इवन मल्टीप्लेनेट्स की सबसे बड़ी शक्ति क्यों कहा जाता था। युद्ध भूमि पे चारों ओर आग लगी हुई है, असुरों की सेना चीखते हुए दौड़ रही है और आकाश काला धुआं उबल रहा है। तभी अचानक हवा में भयानक कंपन होता है और माँ दुर्गा अपने रौद्र रूप तार में प्रकट होती है। उनके दसों हाथ से बिजली जैसी रोशनी फूट रही है। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में जलता हुआ चक्र, तीसरे में अग्नि का भाला और बाकी हथियारों में ऐसे अस्त्र जिन्हें देखकर समय की रफ्तार भी रुक जाए। महिषासुर पूरे गुस्से से गरजता है, लेकिन जब दुर्गा माँ गुस्से में अपने अस्त्र महिषासुर और उसकी सेना पे छोड़ती है तो पूरा ब्रह्मांड ये जानता था कि अब ये क्षण महिषासुर और उसकी सेना का अंत है। क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा क्यों होता था? माँ दुर्गा को भगवान विष्णु और शंकर से भी ज़्यादा शक्तिशाली बताया जाता है। तो इसका कारण है उनके 10 हाथों वाला ये रूप, जिसमें आपने उनके हाथों पे सिर के त्रिशूल से लेकर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र तक को देख सकते हैं। यानी कि दुर्गा माँ है जो भगवान और देवी देवताओं में सभी शक्तिशाली अस्त्रों को एक साथ धारण किया हुआ है। अब सवाल यही है कि भगवान शिव के त्रिशूल और विष्णु का सुदर्शन चक्र जैसे रहस्यमय अजय अनग्रंथ ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली अस्त्र कैसे आए? कौन था आखिर महिषासुर और माता ने इसका वध क्यों किया? वो अस्त्र जो किसी तारे को बुझा सकते थे, किसी ग्रह को या पूरी आकाश गंगा को राख में बदल सकते थे। ऐसे ही हथियार के साथ ब्रह्मांड का अनस्टॉपेबल पावर बन के निकली थी माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए। और विजयदशमी के दिन एक और भगवान राम की रावण का वध किया था और वहीं माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था। देवी भागवत कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान शिव के दिए गए त्रिशूल को महिषासुर की छाती में भोंककर उसका अंत कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु उनके महिषासुर को क्यों नहीं मारा? क्यों माँ दुर्गा ही उनका सामना और उसका अंत कर सकती थी? क्यों महिषासुर के वध के लिए भगवान को माँ दुर्गा की शरण में जाना पड़ा? कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति तख्त की पुत्र तिथि से, जिन्हें दैत्य और कुल की शुरुआत की थी। कहा जाता है कि उनके वंश में 2 दानव भाइयों का जन्म हुआ था, जिनके नाम थे रम और करम। दोनों भाइयों ने एक बार निश्चय किया कि वो तपस्या करेंगे ताकि कोई भी उन्हें कभी परास्त न कर सके। इसके बाद रम ने अग्निदेव को खुश करने के लिए खुद को जलती हुई लपटों के बीच खड़ा कर दिया। दूसरी ओर करम ने वरुण यानी पानी के देव को प्रसन्न करने के लिए गहरे जल के नीचे ध्यान लगा दिया। दोनों अपनी तपस्या में लीन थे और ये देखकर भगवान इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें आशंका थी कि इन दोनों की तपस्या अगर पूरी हो गई तो अजय होने का वरदान प्राप्त हो गया तो ये स्वर्ग का सिंहासन इंद्र से छीन सकते हैं। इस भय के कारण इंद्र ने छल का सहारा लिया। उन्होंने एक मगरमच्छ का रूप धारण करके और पानी के अंदर करम पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के कारण करम संभल नहीं पाए और उसकी तपस्या भंग हुई, लेकिन इंद्र यहाँ पर नहीं रुके। उनके हमले की वजह से करम की मृत्यु हो गई। अब इंद्र अग्नि की लपटों में खड़े हुए थे, रम की ओर बढ़े, लेकिन जो अग्निदेव जानते थे कि इंद्र ने कैसे अपनी तपस्या में लीन करम की जान ले ली है, इस बात से अग्निदेव को दुखी थे। उस बात से निश्चय लिया कि उन्होंने रम को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आग की लपटों के बीच खड़ा था, वो अग्निदेव की शरण में था। दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में अग्निदेव की जीत हुई। इंद्र रम की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। तब रम की तपस्या पूरी हो गई तो अग्निदेव ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन वरदान मांगने से पहले रम ने अपने भाई के बारे में अग्निदेव से जानना चाहा। जब अग्निदेव रम को ये पता चला कि भगवान इंद्र ने छल से रम की हत्या कर दी है तो वह इतना दुखी हुआ कि बिना कुछ वरदान मांगे स्वयं को अग्नि के हवाले करने का फैसला किया। लेकिन अग्निदेव ने उन्हें रोक लिया। रम को समझाया और कहा कि वो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध यानी कि बदला ले सकता है। और साथ ही उन्होंने ऐसा वरदान दिया जिसकी संतान असाधारण शक्तियों से युक्त होगी, एक ऐसा पुत्र जो भविष्य के देवताओं के लिए बड़ा संकट बनेगा। और इसी वरदान के चलते रम को मिला एक पुत्र जिसका नाम था महिषासुर, जिसकी शक्तियों के सामने देवताओं की भी नहीं चलती थी। यानी कि आगे चल के न देख सिर्फ देवताओं के लिए बल्कि सिर्फ ब्रह्मा विष्णु के लिए भी मुसीबत बनने वाला था। महिषासुर का आधा शरीर भैंस और आधा मानव जैसा था।
वर्षों तपस्या महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अमरता संभव नहीं है, कोई भी प्राणी सदा जीवित नहीं रह सकता। ये सुनकर महिषासुर ने दूसरा वरदान मांगा कि मुझे कोई भी पुरुष ना मार सके, यदि मेरी मृत्यु होती है तो वो किसी स्त्री के कारण हो, क्योंकि महिषासुर को लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में कोई ऐसी कोई देवी नहीं है जो देवताओं से ज़्यादा ताकतवर हो और उसे मार सके। और उसी सोच का अंत करने के लिए माँ दुर्गा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान लेने के बाद महिषासुर ने तीनों लोगों पे आतंक मचा दिया। साथ ही इंद्रदेव को हराने के लिए महिषासुर ने स्वर्ग की सत्ता पर अपना हक जता लिया, स्वर्ग को लोक को अपना अधीन कर लिया। महिषासुर का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया कि धरती, आकाश और पाताल कांप उठे। उसकी सेना हर जगह विनाश फैला रही थी। जब बचने की कोई जगह नहीं बची तो देवताओं ने जाकर भगवान शिव और ब्रह्मा जी से के सामने जाकर प्रार्थना की। और जब इंद्र दोनों के पास यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के पास ये त्राहिमाम करते हुए पहुंचे तो इन तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाया और इस दिव्य ऊर्जा से एक तेजस्वी का जन्म किया। यही थी माँ दुर्गा। उन्हें सिंह पे विराजमान किया गया और हर देवता ने अपनी दिव्य शक्ति उन्हें अर्पित की और इस तरह माँ दुर्गा बनी वो आदित्य शक्ति जो महिषासुर का अंत करने वाली थी। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आने लग गया कि अगर ऐसे कौन कौन से हथियार थे जो देवताओं ने माँ दुर्गा को महिषासुर के वध से पहले दिए थे? तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से अनस्टॉपेबल वेपन्स और माँ दुर्गा। असल में हर देवता के पास एक ऐसा अस्त्र जरूर होता है जिसे गलत हाथों में दे दिया जाए तो वो पूरा हथियार पूरी सृष्टि में तबाही मचा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे हथियार अकेले महिषासुर का वध करने के लिए या उसका सामना करने के लिए काफ़ी नहीं थे। इसके लिए सभी भगवान और देवताओं ने दिव्य शक्तियों को एक करना पड़ता। और बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी इस तरह की दिव्य शक्ति को, यहाँ तक कि त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये उस दिव्य शक्ति को नहीं समझ सकते थे। ये काम सिर्फ माँ दुर्गा कर सकती थी। सबसे पहले शिव का त्रिशूल माँ दुर्गा के हाथ में आया। तीन नुकीले भालू जैसा एक अस्त्र सजन पालन और विनाश, इन तीनों शक्तियों का यही अंतरित करता है। फिर भगवान विष्णु का चक्र माँ दुर्गा के हाथ में आया। ये जलता हुआ ऊर्जा चक्र था जो हवा में घूमते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करता है। ये इतना तेज था कि समय को भी काट सकता था। आपने भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र जरूर देखा होगा। अगर आप डिटेल में सुदर्शन चक्र के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद फ्री टाइम में ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो। यानी कि सुदर्शन चक्र से काम चलने वाला नहीं था। इसके बाद भगवान गणेश ने अपनी खड़ यानी दिव्य तलवार माँ दुर्गा को दी। इस तलवार की धार इतनी सटीक थी कि पत्थर को बिना गर्म किए परत दर परत काट सकती थी। इसके बाद माँ दुर्गा को इंद्र ने अपना वज्र अस्त्र सौंपा जो बिजली का साक्षात रूप था। इसी तरह लगभग हर देवता और भगवान ने मिलकर सबसे ताकतवर अस्त्र दिए और अब यह तय हो गया था कि महिषासुर का अंत करेगी माँ दुर्गा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। धरती धधक रही थी, चारों ओर से धूल और रक्त की गंध हवा में घुल चुकी थी। आकाश में सूरज भी मानो युद्ध से डरकर पीछे हट गया। इसके बाद अचानक आसमान में बिजली की एक रेखा चमकी और उस क्षण माँ दुर्गा का स्वरूप प्रकट हुआ। उसके 10 हाथों से दिव्य अस्त्रों की शक्ति निकल रही थी। इसके बाद जब माँ दुर्गा ने एक एक करके महिषासुर की सेना पर अपने इन अस्त्रों का उपयोग शुरू करना किया तब सारे अस्त्रों में हाहाकार मच गया। महिषासुर का बड़े से बड़ा योद्धा देवी माँ के सामने नहीं टिक पा रहा था। कहीं भी माँ दुर्गा छोड़ा गया सुदर्शन चक्र महिषासुर की सेना के गले काट रहा था, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा था, तो कहीं भगवान शिव का त्रिशूल युद्ध में असुरों को चीर रहा था। पूरी धरती इस युद्ध में अस्त्रों की शक्ति से भूकंप जैसा कंपन महसूस कर रही थी। और जब अंत में महिषासुर की पूरी सेना इन अस्त्रों के सामने नष्ट हो चुकी थी तो बारी आई खुद महिषासुर के अंत की। इसके बाद महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच शुरू हुआ एक महायुद्ध। ये युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला। हर युद्ध महिषासुर अलग अलग रूपों में बदल के माँ को हराने की कोशिश करता, कभी हाथी, कभी शेर, कभी भैंस तो कभी इंसान। लेकिन माँ दुर्गा उसकी हर चाल को नाकाम कर देती थी। युद्ध बहुत ज़्यादा भयानक हो चुका था। हर देवता माँ की विजय की प्रार्थना कर रहा था। और आखिरकार 10वें दिन जब महिषासुर ने अपने असली भैंसे वाले रूप में धारण किया था माँ दुर्गा ने शिव का त्रिशूल से उसके सीने को भेद दिया
और उसी क्षण उसका अंत हो गया। महिषासुर के मरते ही देवता ने चैन की सांस ली, तीनों लोगों में शांति हो गई। तभी से ये दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और तभी से महिषासुर और माँ दुर्गा के चले युद्ध इन दिनों को नवरात्रों के रूप में पूजा जाता है, जिसमें हर दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये एक मिथक है, यानी कि मिथ है, क्या ये सच में इतिहास में एक कहानी है? इस सवाल में आज भी हमारे भारत के लोग, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी दो भागों में बढ़ जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये बात धार्मिक कथा है और कुछ इन्हें हमारे इतिहास का हिस्सा मानते हैं और ये सब सच है। तो आज जिस इंसानी सभ्यता को हम बहुत ज़्यादा एडवांस समझते हैं, वो सब हमारे इतिहास में सभ्यता और उनकी शक्तियों के सामने कुछ भी नहीं है। आप हमें बताओ कि आपको क्या लगता है, माँ दुर्गा और महिषासुर की बातें, ये सारे दिव्य अस्त्र और ब्रह्मांड की शक्ति, ये माइथोलॉजी है या फिर एक सच्ची हिस्ट्री? तो वीडियो खत्म हो चुका है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा एंड होप आई कि ये वीडियो तो सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और हाँ देखो, साइंस के बारे में नासा मंगल ग्रह और एलियन जीवन तक हम जानते ही रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। अपने रूट से जुड़ा रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमें कमेंट करके बताओ इस बार नवरात्रि का व्रत रखा है। फटाफट से कमेंट करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।